हाय हाय एवरीवन। जैसे लॉकडाउन और ये कोविड-19 इज गोइंग ऑन और कुछ एग्जाम भी रीशेड्यूल हो गए, तो ऐसे मैंने सोचा कि ऐसा मुझे लगता है, आई थिंक दैट कि वी मस्ट टेक सम चैलेंजेस इन आवर लाइफ। और वो जो चैलेंजेस हैं या जो चुनौतियां हैं, विच शुड बी दैट कि ड्यू टू देम वी हैव सम इम्प्रूवमेंट, हमारी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट हो या फिर हम किसी को कुछ सिखा सकें। दैट इज अ मैंडेटरी फॉर लिविंग अ लाइफ इन अ पर्टिकुलर मैनर, फॉर मतलब फॉर ग्रेटनेस या फॉर अ गुडनेस। तो मुझे ऐसा लगा कि आज से मैं एक चैलेंज लेता हूँ और मैं थोड़ी थोड़ी चीजें मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें रोज के रोज डालूंगा, रोज या एक दो दिन बाद डालूंगा, जो यूपीएससी से रिलेटेड होंगी या फिर इट विल ऑल्सो कवर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस रिलेटेड एग्जाम्स एंड अदर एसएससी सीडीएस टाइप्स एग्जाम। इफ यू लाइक, अगर तुमको पसंद आती है तो प्लीज वॉच करो और बताओ कि कैसी लगी है। रियली मतलब very big challenge for me, but I must take it, and I tried very hard to take it in a positive manner. Let's start right now. हाँ, हेलो। देखो, जैसे विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी मस्ट कंटिन्यू। जैसे मेरा मानना क्या है कि हमें जो करंट पढ़नी चाहिए, वो करंट पढ़नी चाहिए। कैसे पढ़नी चाहिए कि हमें करंट में क्या चल रहा है, करंट में चल क्या रहा है, करंट में चल क्या रहा है, करंट में, और करंट में चल रहा क्या है, और उसे रिलेट करना है। हमें रिलेट करना है हमें पास्ट से। पास्ट में क्या है, कौन सी योजना है, किस तरह से है। तो ऐसे स्टार्ट में मैं सबसे पहले लेता हूँ कि जैसे अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में क्या है कि पहले तो कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए इसका हमें, कि अभी जब ये कोविड 19 आया, कोविड 19 तो प्राइम मिनिस्टर ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम मतलब पैकेज दिया और लोगों को जिनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए कुछ बातें की। तो उसी में बताया गया कि जो सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर है, वो फ्री दिए जाएंगे। तो 6.8 करोड़ फ्री एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीएमयूज बाई बेनिफिशियरी सो फार, मतलब पहले बट चुके हैं और भी बटेंगे। तो ये लॉन्च जो स्कीम हुई थी 2016 में हुई थी, और ये एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और पुअर हाउस होल्ड को दी जाती है, ठीक है ना। और पुअर हाउस होल्ड को कनेक्शन भी दिया जाता है, उसके साथ कुछ मॉनेटरी सपोर्ट दी जाती है, कुछ पैसे दिए जाते हैं, मॉनेटरी सपोर्ट दी जाती है। जैसे यहाँ पे ये 1600 रुपए का दिया जाएगा, सेंटर के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। और सेंटर के द्वारा दिया जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट को 60 एलिजिबल कैंडिडेट होगा उसमें, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि 4,800 करोड़ का पैकेज के साथ एप्लीकेशन इसमें जो होंगी कि अब देखो, अब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग इसको ले सकते हैं। 18 साल की, जो 18 साल से एबव की जो महिलाएं होंगी उनको, और इंडियन गवर्नमेंट भारत की नागरिक हो वो, और बिलो पॉवर्टी लाइन से मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन में हो तब भी उनको मिलेगा। और फैमिली में एक कनेक्शन पहले से नहीं होना चाहिए, जिसके पास पहले कनेक्शन नहीं हो। और क्या कहते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट जो क्राइटेरिया है ना, क्राइटेरिया है वो डिसाइड करेंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज डिसाइड करेंगे। और इसके साथ साथ देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये स्कीम, इस स्कीम को लॉन्च करने का जो हमारा मेन मोटिव था गवर्नमेंट का, वो क्या था, एम्पावरिंग वुमन को। देखो क्या रहता है कि जैसे कि हमने ऐसे लॉन्च कर दिया और विदाउट, देखो जैसे क्या है कि पहले ईंधन से या फिर जो गांव में जो ईंधन मिलता है उससे महिलाएं चूल्हे पर बना रही हैं अपना खाना, तो उससे क्या रहता है, उनकी हेल्थ को बहुत प्रॉब्लम होती थी। और बेबी बॉर्न होना या बेबी बर्थ होनी है, या बेबी जो उनके छोटे छोटे बच्चे उनको भी प्रॉब्लम होती थी, एनवायरमेंट भी डिग्रेड होता था। तो इन सब कुछ चीजों से निजात पाने के लिए वुमेन्स को प्रोटेक्टिव इन द हेल्थ उनकी अच्छी होगी, हजार्डस जो बहुत घातक बीमारियां हो जो फॉसिल फ्यूल की वजह से हो रही हैं, ईंधन की वजह से, वो नहीं होंगी। और एम्पावरिंग होंगी महिलाएं, जो उनका सशक्तिकरण होगा। देखो इसके साथ साथ अभी जब 107 107वीं इंडियन साइंस कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस इंडियन साइंस कांग्रेस इंडियन साइंस कांग्रेस 107वीं इंडियन साइंस कांग्रेस, ये कहां पे, जनवरी 2020 में, जनवरी 2020 में बंगलुरु में हुई, बंगलुरु में हुई। तो यहाँ पे इसके जो इंडियन साइंस कांग्रेस के जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा कि साइंस की वजह से, मतलब जो हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चला रहे हैं, ये साइंस का एक बहुत बड़ा देन है, एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी गैस।
और साइंस की वजह से हमारे देश की बहुत सी महिलाएं 8 करोड़ वुमन बहुत बेनिफिशियरी हो रही हैं और उनका हेल्थ अच्छी हो रही है, जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा। के साथ साथ मुझे लगता है करंट पढ़ते समय एक चीज का और हमें ध्यान रखना चाहिए, वो ध्यान क्या है कि हमें इसके साथ जो जुड़ी हुई जानकारी है उसके बारे में बात करनी चाहिए। कि यहाँ छोटा सा बॉक्स बना सकते हैं और उस बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसे एलपीजी है, एलपीजी गैस। देखो एलपीजी गैस क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब रसोई गैस भी कहते हैं, या फिर द्रव रूप पेट्रोलियम गैस, इस तरह की। इसे क्या है 1910 में एक वैज्ञानिक थे, डॉक्टर वॉल्टर स्नेलिंग, वॉल्टर स्नेलिंग, इन्होंने इसका सबसे पहले इजाद किया 1910 में। और इसमें होती क्या क्या चीजें, इसमें देखो दो चीजें सबसे ज्यादा होती हैं, मतलब इसमें जो मिश्रण होता है क्या बोलते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। देखो गंधहीन गैस होती है, ऑर्डरलेस गैस होती है, ऑर्डरलेस, इसमें कोई सुगंध नहीं आती है। लेकिन सुगंध आने के लिए हम इसमें एक चीज मिलाते हैं, उसका नाम होता है इथाइल मरकैप्टन। इथाइल, ये पीसीएस में कई बार पूछा गया है, इथाइल मरकैप्टन। तो बस मुझे लगता है कि इतनी एक्स्ट्रा जानकारी और ये क्या कॉन्टेक्स्ट है इससे रिलेटेड होगा, तो दैट इज अ बेस्ट वे टू लर्न करंट अफेयर्स, और यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन व्हिच कम इन। आज क्लास छोटी रखते हैं तो इसीलिए एक दिया है, जैसे अभी कल निकली है 22 मई निकली है, तो इस डे से रिलेटेड एक बस छोटी सी जानकारी। एक 22 मई को प्रत्येक साल इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जब भी कोई डे मनाने की बात होती है तो हमें क्या याद रखना है कि जिस साल मनाया गया उसकी थीम क्या है। तो इस साल की थीम क्या है, अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, मतलब हमारे जितनी भी समस्या है उनका जो समाधान है वो हमारी प्रकृति में ही विद्यमान है, ठीक है। और 22 तारीख को मनाया जाता है। और 1993 में इसकी शुरुआत हुई, पहले 1929 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन बाद में इसे चेंज करके क्या कर दिया, 22 मई कर दिया, रियो अर्थ समिट में जाके, ठीक है। तो इतनी सी चीजें और ऐसी छोटी छोटी बातें हम डिस्कस करेंगे, दैट विल बी वेरी इफेक्टिव इन अ कमिंग डेज। सो कल और कुछ डिस्कस करेंगे, आज इतनी छोटी सी वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ सही से चैलेंज ले पा रहा हूँ कि नहीं, या फिर देयर इज सम, इट मे बी सम इम्प्रूवमेंट्स, सो यू कैन टेल मी in which area I have to improve, ठीक है, बाय।